हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुधांशु मिश्रा और मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपने चैनल पाइथन कोडर्स में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर की। लेकिन अगर आप लोगों ने इससे पहले हम लोगों की पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप लोग यहां पे पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हम लोग इससे पहले डेटा टाइप्स की, वेरिएबल्स की बात कर चुके हैं। देन हम लोग ऑपरेटर्स में एक्सप्रेशन और अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात कर चुके हैं। अब हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को देखने जा रहे हैं। तो ये हम लोगों का एक पीडीएफ है, इसको हम लोग खोल लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पाइथन में हम लोगों को किस किस तरह के ऑपरेटर्स मिलते हैं। तो पाइथन रिलेशनल ऑपरेटर में हमको कौन कौन से ऑपरेटर मिलते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर होता क्या है। तो रिलेशनल ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जिसकी मदद से हम लोग रिलेशन चेक करते हैं किसी दो वेरिएबल्स के बीच में, किसी दो वैल्यूज के बीच में, प्रोग्रामिंग में, कि ये दोनों कंपेयर करते हैं एक तरीके से। तो इसके लिए हमको कौन कौन से ऑपरेटर मिलते हैं। तो इसके लिए हमको एक लेस देन ऑपरेटर मिलता है, ग्रेटर देन ऑपरेटर मिलता है, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। हम लोग एक खाली जो नॉर्मल इक्वल लिखते हैं, लाइक अगर हम लोग देखें ऐसे वाला, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाता है, जो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि ये हम लोग का असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अभी दिखाते हैं, ये देखिए, ये असाइनमेंट, ये हम लोग वैल्यू असाइन करने के लिए यूज करते हैं किसी वेरिएबल में। तो जब हम लोगों को कंपेयर करना होगा तो हम डबल इक्वल टू लिखते हैं। इसको हम लोग पढ़ते इक्वल टू ही है लेकिन लिखते डबल इक्वल है। इसका मतलब होता है कि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। देन हम लोगों को उसके बाद मिलता है नॉट इक्वल टू। जब हमको ये कंडीशन चेक करनी होती है कि ये कंडीशन मतलब ये दो एंटिटीज या दो वैल्यूज बराबर ना हो, दो वेरिएबल बराबर ना हो, तो हम लोग इस सिंबल की मदद से चेक करते हैं। अभी हम इन सबको एक एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे। और ये होता है नॉट इक्वल टू सिमिलर टू, मतलब ये दोनों एक ही काम के लिए यूज होते हैं। या तो आप सॉरी, या तो आप इसको यूज कीजिए, और या तो आप इसको यूज कीजिए, और या फिर इसको यूज कीजिए। तो दोनों नॉट इक्वल टू ही होते हैं। हम लोग सबका यूज देखेंगे, जिन जिनका हम देखते हैं। तो हम लोग अपने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेते हैं, जिसपे हम लोग अपने प्रोग्रामिंग करेंगे। और ये हम अपने कोड पिछले वाले बंद कर देते हैं और यहाँ पे फाइल खोल लेते हैं। ये फोल्डर ओपन कर लेते हैं। तो फोल्डर मेरा पाइथन का कहाँ पे है, मेरा पाइथन का फोल्डर ये पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये फोल्डर मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ऑपरेटर्स नाम का भी एक फाइल बनी हुई है, मे बी। चलिए हम लोग नई बना लेते हैं ऑपरेटर फाइल। तो यहाँ पे हम लोग नाम डाल देते हैं ऑपरेटर, खाली इतना ठीक है, डॉट पाई। और यहाँ पे हम लोग अपना कोड देखेंगे। इस पेज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा जूम में दिखाई दे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो वेरिएबल डिसाइड कर लेते हैं। तो हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं एक्स, और एक्स को हम लोग वैल्यू दे देते हैं 2। और हम लोग दूसरा वेरिएबल लेते हैं वाई, और वाई को हम लोग वैल्यू दे देते हैं 2। तो अब अगर हम लोगों को कंपेयर करना है कि क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर है, तो हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे। हम लोग प्रिंट कर लेते हैं एक्स डबल इक्वल टू वाई। हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन या इक्वल टू ऑपरेटर को चेक कर रहे हैं। तो जब हम लोग इसको रन करेंगे, ये हम लोगों को बूलियन वैल्यूज देगा आउटपुट में, ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में। तो ये इसने ट्रू दिया है, मतलब हाँ ये दोनों इक्वल हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे कोई फॉल्स कंडीशन देंगे तो ये हमको आउटपुट में देगा फॉल्स। ये देखिए, अब यहाँ पे हम लोग कुछ और भी देख सकते हैं कि हम लोग नॉट इक्वल टू भी देखना चाहें तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि लेस देन और ग्रेटर देन वाली कंडीशन। तो यहाँ पे हम लोगों ने लेस देन कंडीशन लगाई है कि x इज लेस देन y। तो ये हमको बताएगा कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये फॉल्स है, x की वैल्यू y से ज़्यादा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग ग्रेटर देन लगा दें कि x इज ग्रेटर देन y, तो ये हम लोगों को ट्रू दे देगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू y से ज़्यादा है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 10 की वैल्यू 20 से कम है, तो इसने ट्रू दे दिया कि हाँ 10 इज लेस देन 20। यहाँ पे 10 इज ग्रेटर देन 20, नॉट इट इज फॉल्स, तो इसने फॉल्स दे दिया। यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि आइदर इक्वल और लेस देन और इक्वल टू।
तो हम लोग इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि हम लोग लेस देन और इक्वल टू। तो इस कंडीशन में हम लोगों को तब तक फॉल्स मिलेगा, तब तक ट्रू मिलेगा जब तक एक्स की वैल्यू वाई से ज़्यादा ना हो जाए। तो यहाँ पे अभी हम लोगों को क्या मिलेगा, अभी हम लोगों को फॉल्स मिलना चाहिए। तो ये देखिए फॉल्स मिल गया। और इस कंडीशन में हमको अब इसको अगर हम लोग बड़ा कर दें तो हमको ट्रू मिल जाएगा, क्योंकि अब कंडीशन सही है। या हम लोग यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं कि x इज लेस देन और इक्वल टू y, मतलब या तो x y से छोटा हो या तो x y के बराबर हो, x y से बड़ा ना हो। तो हाँ देखिए यहाँ पे x y से छोटा है तो यहाँ पे ट्रू मिल जाएगा। और अगर हम लोग y की वैल्यू के बराबर कर दें x की वैल्यू तब भी हमको ट्रू मिलेगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू चेक कर दें कि मतलब x की वैल्यू बड़ी हो या फिर बराबर हो, x की वैल्यू y से छोटी नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग इस कंडीशन को भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग इक्वल टू में तो देख ही चुके हैं। अब यहाँ पे एक फॉल्स की कंडीशन देते हैं कि x y से छोटा हो जाए। तो हम लोग y की वैल्यू को बढ़ा देते हैं और ये हम लोग इसको यहाँ पे लगा दिए सिंबल और हम लोग अब रन करेंगे। तो ये हमको एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है एरर? हम लोग सॉरी सॉरी सॉरी, ये अब ठीक है। हाँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये फॉल्स दे रहा है क्योंकि x की वैल्यू y से अब छोटी हो गई है। और हम लोग देखते हैं अब हमको कौन कौन से ऑपरेटर बचे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सारे ऑपरेटर देख लिए हैं। अब हमको नॉट इक्वल टू देखना है, तो हम लोग यहाँ पे नॉट लगा देंगे। और इसके बाद हम लोग चेक करें तो यहाँ पे हम कहना क्या चाहते हैं कि x की वैल्यू y के बराबर ना हो। तो हाँ ठीक है भैया, x की वैल्यू y के बराबर नहीं है। इसको हम लोग एक बार बंद करके दोबारा से रन करते हैं। तो देखिए ट्रू दे रहा है कि हाँ x की वैल्यू y के बराबर नहीं है। लेकिन अगर x की वैल्यू y के बराबर हो जाए तो ये ऊपर हम लोग y की वैल्यू को बराबर कर देते हैं। तो अब जब हम लोग रन करेंगे तो हमको फॉल्स मिल जाएगा। अब हम लोग फ्रेंड्स इसको भी देख लेते हैं लास्ट वाले को। तो हम लोग को इस तरीके का ऑपरेटर मिला था। ये एरर दे रहा है, खाली हम लोग वैल्यू चेक करके देख लेते हैं। नहीं, अब लोग इसको एक मिनट देखते हैं। ये फ्रेंड्स मैंने चेक किया अभी, तो ये बता रहा है कि पाइथन में ये वाला जो ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू, ये सिर्फ पाइथन के सेकेंड वर्जन में ही सपोर्टेड था। जो पुराने वर्जन थे, ये पाइथन के लेटेस्ट जो वर्जन आया है उसमें सपोर्टेड नहीं है। इसको डिप्रिकेटेड ये डिप्रिकेट कर दिया गया है पाइथन में, रिमूव कर दिया गया पाइथन 3 में। तो हम लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग खाली नॉट इक्वल टू के लिए इसी का यूज़ करें, यही पाइथन 3 में सपोर्टेड है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। और बाकी कई चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को नई नई पता चलती रहती हैं लेटेस्ट। जैसे मुझे भी आपके बहाने बताने के बहाने पता चल गया, नहीं तो वैसे भी मैं यूज़ नहीं करता था इसका, इसी का यूज़ करता था। लेकिन मुझे ये पीडीएफ नोट्स मिले थे तो इनमें मुझे दिखा तो लगे हाथ पता चल गया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम लोगों को सपोर्ट कीजिए।